अगर तुम स्किनी हो, डेली जिम भी जा रहे हो, प्रोटीन भी ले रहे हो, उसके बाद भी मसल्स नहीं बन रही तो भाई प्रॉब्लम तुम्हारे मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे डेली शेड्यूल में है। मैंने खुद अपनी मसल गेन जर्नी में बहुत सी गलतियाँ की हैं। जब मैं 45 केजी का था, जब मैं मसल गेन कर रहा था, तब मैं ऐसी गलती कर रहा था जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये चीज़ें मेरी प्रोग्रेस को रोक रही हैं। मोस्ट ऑफ पीपल सोचते हैं कि मसल गेन सिर्फ ज़्यादा खाने से और वेट उठाने से होता है, बट रियलिटी कुछ और ही है। और सच बताऊँ ना, सबसे ज़्यादा दिमाग हमारा जब खराब होता है, जब 2-3 महीने जिम जाने के बाद भी हम जब अपने आप को देखते हैं शीशे में, तो भाई हमारे रिजल्ट्स ज़ीरो होते हैं। तब बड़ा गंदा लगता है कि भाई इतने सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं पैसे बचा के भाई, घरवालों से पैसे लेते हैं, लेकिन वो जिम में लगा रहा है, अपना टाइम दे रहे हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते, तो भाई बहुत गंदा फील होता है, मैं समझता हूँ। और फिर हम समझते हैं कि हमारे जेनेटिक्स ही खराब है। भाई ऐसा नहीं है, रिजल्ट्स इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही गलतियां कर रहे होते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं होता। जो गलती हमें गलती लग ही नहीं रही होती कि भाई ये करने से तो कुछ होना ही नहीं, प्रोग्रेस होनी ही नहीं है, और फिर हमें लगता है कि हमारे जेनेटिक्स खराब है। बट ये सच्चाई ये है कि हम चीज़ों को गलत तरीके से कर रहे होते हैं। तो भाई अगर आप ये थंबनेल देख के आए हो कि मैं 7 दिन में आपका 10 केजी वेट बढ़वा दूँगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है ना? मैं यहाँ पे रियल टॉक करूँगा भाई, जो रियलिटी है, मसल गेन क्यों नहीं हो रहा, क्या चीज़ आपको रोक रही है, क्या करना है, उसके बारे में बात करूँगा। बस भाई है तो हार्ड वर्क और भाई स्ट्रेटजी, चीज़ों को करना कैसे कैसे है। बट अगर मैं जो चीज़ें बताऊँ वो आप कंसिस्टेंटली 5 से 6 महीने तक करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ भाई, आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे कि भाई ये मैं ही हूँ। 5 से 6 महीने में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस मैंने कर ली। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलोरी सरप्लस की। कैलोरी सरप्लस मतलब हम जो डेली कैलोरीज़ ले रहे हैं, उससे हमें ज़्यादा कैलोरीज़ खानी है। जो हम खाना खा रहे हैं, उससे ज़्यादा हमें खाना खाना है। बट वो हम कैसे करेंगे? एक तो सॉल्यूशन ये है कि आप चीज़ों को कैलकुलेट करें। कि आप जो चीज़ भी खा रहे हैं उसको विंग मशीन में तौलें, कैलकुलेट करें, फिर खाएँ। उससे होगा ये कि आप ना चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे स्टार्टिंग में ही, जिससे कि आप बोर होके ये चीज़ें 2-3 दिन में छोड़ दोगे। और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, जो कि स्पेशली मैं फ़ॉलो करता था, कि आप जो चीज़ें खा रहे हो ना, आपको पता है कि आप डेली क्या खा रहे हो, मैं सुबह क्या खाता हूँ, लंच में क्या खा रहा हूँ, शाम को क्या खा रहा हूँ, वो सब पता रहता है। अपनी डेली वही गिनी-चुनी मील्स रहती हैं। तो भाई उन्हीं को थोड़ा-थोड़ा बढ़ा देना है। जैसे कि मैं पूरे दिन में 6 रोटी खा रहा हूँ, तो मैं रोटियाँ कर दूँगा 8, ठीक है? चावल ऐड कर दूँगा, 1 आलू ऐड कर दूँगा। तो ये ऑटोमैटिकली मैं कैलोरीज़ को बढ़ा दूँगा ऐसे सिंपली। तो भाई ये चीज़ अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं चीज़ों को लंबे समय तक चला पाऊँगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों से बोर नहीं होऊँगा। मुझे कोई हेक्टिक चीज़ नहीं करनी है कि नापना-तोलना नहीं है, मेरे दिमाग में सब सेट है। तो मैं ऐसी चीज़ों को बढ़ाता जाऊँगा और चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक चल जाएँगी, और ऑब्वियसली मसल गेन इन्हीं से होना है। और इन सब चीज़ों के बीच भाई प्रोटीन का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि हमारी मसल गेन के लिए प्रोटीन का हमारे मसल गेनिंग में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो प्रोटीन आपको कितना लेना है, जैसे कि मेरे में 70 केजी वेट है, तो मैं 140 ग्राम प्रोटीन डेली का लेना है। मेरे में 70 केजी वेट है, तो मैंने वेट से डबल मतलब 140 ग्राम प्रोटीन मुझे डेली का चाहिए। तो आप में जितना भी वेट हो उससे डबल प्रोटीन आपको लेना है, आप कैलकुलेट कर लेना। मतलब 60 है तो 120 ग्राम, 55 है तो 110 ग्राम, ऐसे प्रोटीन लेना है। और प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए आपको ये भी नहीं है कि महँगे सप्लीमेंट लेने पड़े, नहीं भाई। अपनी इंडियन डाइट में बहुत सारे ऐसे फूड है जिनमें भर-भर के प्रोटीन है, और जो कि चीप भी है। उनमें से मैं आपको कुछ बता दूँ, अंडे, चिकन, दूध, पनीर, सोया चंक्स, भाई इनमें प्रोटीन भरा हुआ है। आपको कहीं और जाना ही क्यों? सप्लीमेंट्स की ओर जाना ही क्यों? तो इनमें से आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा। तो ये आप क्या होगा, प्रोटीन के सोर्स जहाँ से आप भरपूर प्रोटीन ले सकते हो। रही बात टेस्ट की, तो एग है, एग की तो आप भुजिया बना दो, अंडे खा लो, उबाल के खा लो। ये सारे जो फूड है ना, इनमें से आप अलग-अलग टेस्टी-टेस्टी चीज़ें बना सकते हो, जिससे आप बोर भी नहीं होगे। डेली रॉ तो नहीं खा पाओगे, भाई जिस दिन कुछ अलग मन है वो बना लो, किसी दिन कुछ मन है वो बना लो। मतलब ये फूड से आप बहुत सारी डिशेस बना सकते हो। तो डाइट की बात तो हो गई, अब बात करते हैं वर्कआउट की। वर्कआउट आपको कोई भी कहीं से कैसा भी उठा के फॉलो नहीं करना है। मसल की जर्नी में हमको प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर ज़्यादा फोकस करना है। होता ये है भाई, हमको हर वीक थोड़ा-थोड़ा वेट इंक्रीज़ करना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम 20 से डंबल वो चेस्ट लगा रहे हैं, तो आपको डंबल प्रेस, तो आपको हर वीक 20 से नहीं लगाना भाई, बढ़ाना है। पहले वीक 20 से लगा लिए, उसके बाद 22.5 ट्राई किए, उसके बाद 25 ट्राई किए। ऐसे आपको हल्के-हल्के से वेट बढ़ाते चले जाना है, रैप्स भी बढ़ाना है। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि भाई मैं कौन-सा वर्कआउट शेड्यूल
फॉलो करूँ तो मैं आई बटन पे एक वीडियो दे दूँगा, वहाँ पर जाके मैंने पूरा वर्कआउट शेड्यूल बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस के लिए पूरा डिस्क्राइब किया है, तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप कौन-सा वर्कआउट कर पाओगे अपने अकॉर्डिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंस। भाई रातों-रात किसी की बॉडी नहीं बनी, बट जो पेशेंसली लगा रहा है उसकी ज़रूर बनी है। तो भाई चीज़ें रातों-रात नहीं होती, होने में टाइम लगता है, बट आप चीज़ों पे स्टक रहो, कंसिस्टेंसी से लगे रहो, तुम्हारे भाई का प्रॉमिस है एक दिन चीज़ बदल जाएँगी, आपकी पूरी कंडीशन बदल जाएगी भाई। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बट आप कंसिस्टेंस रहो चीज़ों पे। और आपको डाइट में कोई भी कहीं भी दिक्कत है, मतलब चीप डाइट चाहिए या फिर हाई प्रोटीन सोर्स चाहिए, तो भाई मैं यहाँ पर वीडियो डाल दूँगा। आप जाके चेकआउट कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत। मैंने ये वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो आप वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको हर वीडियो में फ़िटनेस नॉलेज देता रहूँगा, क्योंकि आपको फिट रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।